ये कहानी शुरू होती है हमारे हीरो से, जिसकी हाइट 165 सेंटीमीटर है और वो अपनी एज से कुछ ज्यादा ही यंग दिखता है। इतना यंग कि बिना आईडी कार्ड के उसे अल्कोहल तक नहीं मिलती। उसके लिए उसकी हाइट और फेस एक कर्स की तरह है जो कभी उसका पीछा नहीं छोड़ते, चाहे वो हाई स्कूल में हो, मिलिट्री एग्जाम के टाइम हो या फिर ऑफिस के हेल्थ चेकअप में। उसकी हाइट हमेशा उसके लिए प्रॉब्लम बनी है, यहाँ तक कि उसके एम्प्लॉय और उसके दोस्त भी उसका मजाक उड़ाते थे। पर ये सब वो तब भी सहल है, पर रिजेक्शन वो बर्दाश्त नहीं होता। और अगर रिजेक्शन का रीजन ये हो कि लड़की को लौंडा तो पसंद है पर एक बच्चे के साथ रहना उसके लिए एम्बैरसिंग है, तो फिर ये बर्दाश्त से भी बाहर है। दैट्स वाई ये वर्ड उसे बहुत ज्यादा चुभता है। अब देखो, सिंपल सी बात है, जब सब उसके मजे ले रहे तो उसके पास भी कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा ना जिससे उसको मजा आता हो, और वो चीज है उसका हाईएस्ट ग्रेड गेमिंग सेटअप जो उसने किस्तों में खरीदा है। क्योंकि लौंडे का बस एक ही मोटिव है, द बेस्ट काइंड ऑफ गेम इज द वन यू प्ले विद द बेस्ट सेटअप। एंड आई अग्री, चाहे उसके लिए किडनी ही क्यों ना बेचनी पड़े। बट जिस एक चीज में लौंडे को मजा आ रहा था वो भी वो ठीक से नहीं कर पा रहा था, बिकॉज ऑफ हिज नेबर्स जो ना दिन देखते हैं और ना रात, हर टाइम स्मोक करते रहते हैं। उसके तो समझ में नहीं आता कि एक बंदा इतना कितना पी सकता है। पर अब बहुत हो गया, अब तक लौंडा बर्दाश्त कर रहा था लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। तो वो डिसाइड करता है कि वो अपने पड़ोसी से बात करेगा। वो जैसे ही अपने नेबर से एकदम पोलाइट वे में बात करने के लिए जाता है, तभी एक आदमी अंदर से उड़ता हुआ आता है और सीधा जाकर दीवार के भिड़ जाता है। एंड हमारा लौंडा भी एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, उसे समझ में नहीं आता कि अभी अभी ये क्या हुआ। एंड सम ऑफ सेफ्टी रीजन वो वहां से कटने में ही भलाई समझता है। बट लौंडे ने गिव अप नहीं किया, वो अगले दिन फिर से आता है कुछ गिफ्ट लेकर। पर उसका ये प्लान भी फेल हो जाता है। उसका नेबर गेट तो खोलता है पर गिफ्ट लेकर वापस बंद कर देता है। एंड अगेन हमारा लौंडा बी लाइक व्हाट द हेक। उसके बाद वो मेंटेनेंस ऑफिस में उसकी कंप्लेन करता है और अपार्टमेंट के रिसाइकल एरिया में उस बंदे का वेट भी करता है, लेकिन तब भी कुछ भी काम नहीं करता। और ऐसे करते करते एक हफ्ता बीत जाता है। धुएं की वजह से बेचारा अपने ही घर में ठीक से आराम नहीं कर पा रहा। आई थिंक उसका पड़ोसी मरे ना मरे पर ये जरूर मर जाएगा, लेकिन अब बहुत हो गया। ही कैन लिव लाइक दिस एनी लॉन्गर। दैट्स व्हाई वो डिसाइड करता है कि आज चाहे जो भी हो जाए वो उससे बात करके ही रहेगा। आज या तो आर या पार। वो हिम्मत करके डोरबेल बजाता है और जैसे ही गेट खुलता है वो देखता है ह्यूज मेलन। पता नहीं मेरी ऐसी किस्मत कब होगी। तभी हम देखते हैं कि अंदर से एक बॉडी बिल्डर टाइप महिला बाहर आती है, जिसे देखकर हमारे लौंडे की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और बात केवल बॉडी की नहीं है, वो जितना छोटा है ना वो उतनी बड़ी है। उससे खुद ये फील हो रहा है कि सामने भेड़िया है और वो एक पपी है। पर मसला ये नहीं है, रियल प्रॉब्लम है कि वो कहां देखे। ऊपर देखेगा तो उसकी फटेगी और सामने का तो नजारा ही अलग है। बट फिर भी वो थोड़ा करेज दिखाता है और उसको बोल ही देता है कि स्टॉप स्मोकिंग। मानना पड़ेगा लौंडे में हिम्मत तो बहुत है लेकिन गलत जगह बाहर आ जाती है। वो बॉडी बिल्डर जैसी उसकी बात सुनती है उस पर हंसती है पहले तो, और कहती है कि मुझे खुशी है कि तू यहाँ पर खुद आ गया। जो बंदा बार बार मेरे सिगरेट पीने को लेकर कंप्लेन कर रहा था वो तू ही है ना। एंड शी इज लाइक, वो उसको ओपन धमकी दे देती है कि अगर मैं कहूं कि मैं स्मोक करना नहीं छोड़ने वाली तो तू कर क्या लेगा। और इतना ही नहीं, वो उसके मुंह पर ही स्मोक कर देती है कि अगर तुझे ये पसंद नहीं है तो मुझे रोक कर दिखा। बट आई डोंट थिंक सो कि तुझ में कोई गट्स भी है। तू काफी पतला और छोटा है, जस्ट लाइक ए किड। अरे दीदी, चाहे तुम गाली बक देते लेकिन बच्चा नहीं बोलना चाहिए था। ये बात अब ईगो पर आ गई। वो जैसे ये वर्ड सुनता है ही लॉक्ड इन। वो पहले तो उसकी सिगरेट छीनता है और उसके पास जाकर उसे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ऐसा करने की राइट्स है? तो ओके देन, तू ऐसे ही स्मोक कर, मुझे अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है। बट तभी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। उस लड़की ने जो टॉवल जैसा अपने गले में डाल रखा था ना वो गिर जाता है और लौंडा भी लाइक ये क्या देख लिया मैंने। वो उसको समझाने की कोशिश करता है कि ये एक्सीडेंटली हुआ है, पर वो बॉडी बिल्डर उसको कुछ कहे बिना दरवाजा ही बंद कर लेती है। लिटरली भाई, बात शुरू कहां से हुई थी और खत्म कहां पर हुई। पर देखा जाए तो इन सब में लौंडे का ही फायदा हुआ है। बट उसने दरवाजा इसलिए बंद नहीं किया कि उसको शर्म आ रही थी,
थी। असल में हमारा लौंडा जो इतना मेनली बोल रहा था ना, उसको वो किक कर गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई है, वो दोबारा बाहर भी जाती है, लेकिन तब तक हमारा लौंडा वहां से जा चुका होता है। लेकिन एट दैट मोमेंट एक लड़की उसको देख लेती है, जो असल में उसकी ही फ्रेंड है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो लड़का कौन था जिसने सियोंग को डरा दिया। हाँ, उस बॉडी बिल्डर महिला का नाम सियोंग है। देन उसके अगले दिन हम हमारे लौंडे को देखता है, जो ऑफिस में बैठकर कोई वीडियो देख रहा होता है, वो भी कौन सी, स्मोकिंग की कंप्लेन करने पर पड़ोसी के हमले की। उसे भी यकीन नहीं हो रहा कि उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि वो कंप्लेन करने के लिए उसके पास गया था। बट द वर्स्ट पार्ट इज उसके ह्यूज लेमन। उसे लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि अब वो क्या करे। उसे पता है क्या लग रहा है कि उसकी हालत भी उस बंदे जैसी हो जाएगी जो उस दिन पिटा था, पर उसके पास थोड़ी बहुत बॉडी तो थी, इसके लिए तो उसका एक हाथ ही काफी है। पर तभी उसको याद आता है कि उस बंदे ने उससे मापो ग्रिजली बियर जैसा कुछ कहा था, तो उसे लगता है कि शायद इंटरनेट पर इसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ तो होगा, और वो सही भी होता है। उसे मापो ग्रिजली बियर की एक वीडियो मिलती है जिसमें उसकी वही पड़ोसन होती है। तभी वहां पर उसका कलीग भी आ जाता है, जो उससे पूछता है कि अरे क्रोम की जगह तू इसकी वीडियो क्यों देख रहा है। देन वो दोनों रूफटॉप पर जाता है, जहां हमारा लौंडा उसे सब कुछ बताता है और पूछता है कि तू उसे कैसे जानता है। फिर उसका कलीग बताता है कि वो दोनों सेम हाई स्कूल में थे, उसने उसे केवल एक बार ही करीब से देखा था, लेकिन सियोल स्कूल में जाने वाला हर एक बंदा उसे जानता है, बिकॉज शी इज द मापो ग्रिजली बियर, जिसने अकेले ही मोहल्ले के सारे गुंडों का सफाया कर दिया था, वो भी सिंगल हैंडली। एंड थैंक्स टू हर उसका कभी बुरे बंदों से पाला नहीं पड़ा। वो हमारे लौंडे को बोलता है कि वो हॉट टेम्पर्ड तो है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। कहां गया अबे? लौंडा उसकी बातें सुनकर इतना डर गया है कि बिल्डिंग से नीचे कूदना उससे फाइट करने से ज्यादा आसान लग रहा है उसे। लाइक उसे अब जीना ही नहीं है। तभी सीन जाता है उसकी पड़ोसन पर, जहां उसकी वो सारी फ्रेंड्स भी होती है, और वो सभी हमारे लौंडे के बारे में ही बात कर रही होती है। और तभी हमें पता पड़ता है कि द ग्रेट मापो ग्रिजली बियर असल में 22 साल की है, लेकिन हम इसे सियोंग करके ही बुलाएंगे। वो अपनी फ्रेंड्स को समझा रही होती है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे उस जैसे पतले लोग नहीं, बल्कि रफ एंड टफ गाय पसंद है, जो टेस्टोस्टेरोन से भरपूर हो। लेकिन तभी उसकी ये दोस्त जिसका नाम लीना है, शी इज लाइक चल झुट्टी, मैंने सब कुछ देखा था, कैसे तू उसके सामने ब्लश कर रही थी, तो कम ऑन टू बी ऑनेस्ट, कम से कम हमसे तो सच बोल। तभी ये तीसरे नंबर की जिसका नाम लीन है, वो उसकी पूरी पोल खोल देती है कि सियोंग को तो केवल अपनी बॉडी से ही मतलब है, यहाँ तक कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़के का हाथ तक नहीं पकड़ा, वो 23 सालों से सिंगल है। इन शॉर्ट वर्जन। वैसे मैं बता दूं, इन तीनों में लीन ही सबसे ज्यादा भोली है, पर ये बिल्कुल भी भोली नहीं है। शी इज लाइक मैं तो कुछ करके ही रहूंगी। तभी हम हमारे लौंडे को देखता है, जिसे खुद के ही घर में छुप छुप कर आना पड़ रहा है, और तभी वहां पर लीना आ भी जाती है एज ए पड़ोसी, थोड़ी बहुत जान पहचान करने के लिए। वो जैसे उसके घर के अंदर जाती है, शी इज टोटली अमेज कि हम सच में सेम कॉम्प्लेक्स में रहते हैं। तुम्हारा घर तो लाइक रिच मैन की हाउस जैसा लगता है, कॉमिक्स, एयर कंडीशनर, लेटेस्ट वीडियो गेम कंसोल और इवन वाईफाई भी। दिस इज हेवन। और इधर हमारा लौंडा सोच रहा है कि क्या ये सच में उस गैंगस्टर के साथ रहती है। देखकर तो नहीं लगता कि उसने इसे भेजा है, तो व्हाट हिज हर इंटेंशन। तभी लीना उसे बोलती है कि मैंने कल तुम्हें सियोंग के साथ देखा था, और मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर पा रही हूँ कि वो नेक थी, और इससे भी बढ़कर वो एक ऐसी लड़की है जो लात घूसों से बात करती है। मैंने कभी भी उसको किसी से 3 मिनट से ज्यादा बात करते हुए नहीं देखा, यहाँ तक कि वो ब्लश भी कर रही थी। सो आई वाज जस्ट क्यूरियस, आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस मैन। बट उससे पहले मैं काफी थक गई हूँ, मुझे थोड़ा आराम करना है, तो वो लौंडे के बगल में ही सो जाती है। भाई पहले दिन इतना फ्रैंक कौन होता है, हमारे पड़ोसी तो हमसे ठीक से बात तक नहीं करते, और ये एनीवेज जब वो सो रही होती है तो उसके पैर क्या है लौंडे की गन को छू रहे होते हैं, छू क्या छेड़ रहे होते हैं। उसे समझ में नहीं आता कि या तो ये लड़की जानबूझकर ये सब कर रही है ताकि वो बाद में उसकी रिपोर्ट कर सके, या फिर ये सच में गहरी नींद में सो रही है। लेकिन इससे पहले कि चीजें वियर्ड हो, लौंडा उसका पैर हटाने की कोशिश करता है। वैसे मैं उसकी जगह होता तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता। रिपोर्ट होने दो, रिपोर्ट तुम कंटिन्यू रखो। लेकिन तभी लीना जाग भी जाती है और लौंडे की एक्सप्रेशन देखकर जोर जोर से
हंसती है। लो भाई, लोंडे का तो पोपट हो गया। वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैं तो पहले ही जाग गई थी। यानी एक तरीके से ये बंदे का लॉयल्टी टेस्ट था जिसमें वो पास हो गया। देन हमारा लौंडा उसे बोलता है कि मानता हूं कि हम नेबर्स है, लेकिन किसी स्ट्रेंजर के घर जाना तुम्हें खतरे में डाल सकता है। एंड शी इज लाइक, मैं हर किसी के घर में नहीं जाती, तुम काफी क्यूट और काइंड हो, बिल्कुल मेरे टाइप के। और उससे पूछती है कि तो तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। ये सवाल मुझसे कब पूछेगा कोई, मुझे जानना है। खैर उसकी बात सुनकर लौंडा, हम अभी तुम मिले हैं, बट शी वाज जस्ट मेकिंग फन ऑफ हिम। बेचारे का फिर से पॉपट हो गया। लेकिन एट दैट मोमेंट उसे अपने किचन से कुछ वर्ड सी आवाज आती है। वो दोनों जैसे ही देखने जाता है, उन्हें मिलती है लीन, जो यहाँ पर लीना को लेने आई है। और क्यों, सियोंग के कहने पर। जब उसे पता पड़ा कि लीन पड़ोसी के घर पर है तो उसने इसे भेज दिया। बट हमारे लौंडे को इन सब से मतलब नहीं है। वो उसे बोलता है कि तुम ऐसे ही किसी के घर में नहीं घुस सकती, ये ट्रेसपासिंग है, मैं तुम्हारी पुलिस में कंप्लेन कर सकता हूँ। वो बेचारी उसे रीजन भी बताती है, बट हमारा लौंडा सख्त लौंडा है, वो इतनी आसानी से नहीं पिघलने वाला। बट फिर लीन उसे समझाती है कि वो बुरी नहीं है, बस उसे माफी मांगनी नहीं आती। सो कैन यू प्लीज फॉरगिव हर प्लीज। एंड यहाँ लौंडा पिघल जाता है। वैसे इसमें लौंडे की भी कोई गलती नहीं है, जब अदाएं ऐसी हो तो हर कोई पिघल जाता है। बट उसकी मस्ती यही नहीं रुकती। वो अपना जैकेट निकालती है और लौंडे को बोलती है, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। अबे सालो, गेम की बात कर रही है वो, तुम्हें क्या लगा गंदे मानुस। लौंडे की गन तो हार्ड होने ही वाली थी, पर वो साला पीछे बैठे बैठे भी मजे ले रहा है। लेकिन उसके ये मजे जल्दी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि द मापो ग्रिजली बियर भी वहां पर आ जाती है। और आते ही शी इज लाइक, वो लौंडे को एक हाथ से ऊपर ही उठा देती है और अपने दोस्तों के बारे में पूछती है कि वो कहां पर है। अरे दीदी पीछे तो देखो, तुम्हारे दोस्त तो बड़े मजे से गेम खेल रहे हैं। लीना अगेन इन सब के लिए हमारे लौंडे से माफी मांगती है और सियोंग को भी उससे माफी मांगने को बोलती है। पर तुम्हें देखकर लगता है कि ऐसी लड़की माफी मांगेगी? अजी घंटा। वो उसे बोलती है कि ह्यूज लेमन देखने वाले तुम ही थे, तो पहले तुम माफी मांगो। एंड हमारा लौंडा भी लाइक, इसमें मेरी क्या गलती, वो तुम्हें थी जिसने कुछ भी नहीं पहना था। आई नो कि इसमें हमारे लौंडे की कोई भी गलती नहीं है, पर ये तब भी उससे माफी नहीं मांग रही। और ये क्या करती है, स्मोकिंग कंप्लेन वाले मैटर को बीच में ले आती है कि इससे भी आज सेटल कर ही लेते हैं। वो उसे एक बात साफ कर देती है कि वो अपने घर में कुछ भी कर सकती है, चाहे वो दिन रात स्मोकिंग करना ही क्यों ना हो। अब हमारे लौंडे को डर तो लग रहा है, बट ही कांट बैक डाउन। वो उसे कहता है कि तुम्हें तो मुझसे माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तुम तो ये पूरा मैटर ही खत्म करना चाहती हो। तो ठीक है, तुम स्मोक करती रहो, आई एम गोइंग टू असेंबल ए कमेटी और रिपोर्ट दिस। बट इससे पहले की बात आगे बढ़ती, लीना बीच में आकर सब कुछ हैंडल कर लेती है। वो सम काइंड लौंडी को एक डील करने को बोलती है कि इन रिटर्न फॉर सियोंग स्मोकिंग आउटसाइड ऑफ द हाउस, तुम जब चाहे हमें अपने घर में आने दोगे। एंड ऑफ कोर्स सियोंग को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, पर जब लीना उसे समझाती है कि यहाँ हमें सब कुछ मिलेगा, वाईफाई से लेकर गेम खेलने तक, तो वो मान जाती है। ये सिचुएशन इस रील पर परफेक्ट फिट हो रही है। वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। और इधर हमारे लौंडे को भी ये आइडिया बुरा नहीं लगता, क्योंकि इससे तो उसकी स्मोकिंग वाली प्रॉब्लम तो दूर हो ही रही है ना। और साथ ही एज ए पड़ोसी उसे उन्हें जानने का मौका भी मिलेगा, तो वो मान जाता है। एंड आई बेट ये डील उसके लिए सबसे बेहतरीन होने वाली है। एनीवेज, अब जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है, तो वो खुद को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां लीना पहले खुद के बारे में बताती है और फिर सियोंग के बारे में, कि भले ही दिखने में ये काफी कोल्ड और अनफ्रेंडली हो, बट शी हैज द बिगेस्ट आउट ऑफ अस थ्री एंड वी एग्री। और लौंडा तो ये बात अच्छे से जानता है। देन फिर वो अपनी फोर्थ हाउसमेट के बारे में बताती है, जो अक्सर काम के सिलसिले में बाहर ही रहती है। एंड अब बारी है हमारे लौंडे की इंट्रोडक्शन की, जिसका नाम है गंगशान, और वो 27 साल का है, यानी उन तीनों में से सबसे बड़ा, पर दिखने में छोटा। एंड दैट्स हाउ शी एंडेड अप टेकिंग द डील। पर वो कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वो होता कहाँ है। उसे लगा था कि वो एक दो बार के बाद खुद ही आना बंद कर
करेंगे, लेकिन वो हर दिन आता है। इनफैक्ट वो पूरे दिन यहीं पड़े रहते हैं जैसे ये उनका ही घर हो। बेचारे ने जो स्वीट होम दिन रात काम करके बनाया था वो इन 3 लड़कियों के लिए हैंग आउट स्पॉट बन गया है। उसे लगा था कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, लेकिन ये तो उससे भी बुरा है। उन 3 लड़कियों ने लौंडे को इस कंडीशन में ला दिया है कि उसे अपने ही घर में आराम करने के लिए उस दिन छुट्टी लेनी पड़ी जब उन्होंने कहा था कि वो नहीं आएगी। इन शॉर्ट, लौंडा आज घर पर अकेला है और उसका प्लान फिक्स है। वो पहले क्रोम चलाएगा फिर गेम खेलेगा। बट वो जैसे ही अपने घर के अंदर जाता है, ही अगेन लुक एट द ह्यूज लेमन। भाई किसी की किस्मत इतनी अच्छी भी हो सकती है क्या? एक साइड तो मुझे लौंडे पर तरस आता है, पर जब मैं ये सब देखता हूँ ना, मुझे जलन बड़ी होती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि जब वो आज जिम जाने वाली थी तो यहाँ पर क्या कर रही है। उसने उसका पूरा प्लान बिगाड़ दिया। बट इससे पहले कि वो उससे कुछ कह पाता, शी इज लाइक गेट आउट। वेट ए मिनट, ये लौंडे का ही घर है ना, फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? वो उसे बोल रही है कि वो एक पर्वर्ट के साथ सेम रूम में नहीं रह सकती, और इतना ही नहीं, वो उसे मिड गेट तक बोल देती है। एंड ऑफ कोर्स ये सुनकर लौंडा टिगर हो जाता है कि अगर तुझे मेरे साथ नहीं रहना तो तू निकल, मुझे भी तुझे ऐसे देखने का कोई शौक नहीं है। वो उसके मुंह पर ही बोल देता है कि तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। पर वो भी कम नहीं है, वो उसे बोलती है कि तुमने भी कभी किसी को डेट नहीं किया, वैसे भी तुम्हारे जैसे बच्चे के साथ कौन सोना पसंद करेगा। एंड ये सुनते ही लौंडा बी लाइक, चल आज मैं तुझे दिखाई देता हूँ। वो पहले उसे पलंग पर लेटा आता है और फिर ही जस्ट किस हर। लिटरली लौंडे ने दिखा दिया कि वो छोटा तो है पर उसके कारनामे बिल्कुल भी छोटे नहीं है। और एक बार सियोंग को देखो, वो बिल्कुल स्पीचलेस हो गई है। उसे ऐसे मोशनलेस देखकर लौंडे के दिमाग में आता है कि क्यों ना आज अपना हिस्सा बराबर कर लिया जाए। एंड वो फिर से उसको टीज करना शुरू कर देता है। वो उसे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा पहली बार है, बट दिस इज स्टिल डिसअपॉइंटिंग। किसने सोचा था कि द ग्रेट मापो ग्रिजली बियर बस एक किस में नोक हो जाएगी। तुम बस टफ दिखाने की एक्टिंग करती हो, लेकिन तुम हो नहीं। एंड आई एग्री, बट शी इज लाइक, बेटे पहले तेरी गन तो देख ले, अगर मैं अट्रैक्टिव नहीं हूं तो फिर ये सब क्या है। एंड ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे को टीज करते करते अपनी टफनेस दिखाने के चक्कर में एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां से वो पीछे नहीं हट सकते। और फिर क्या, वो दोनों पहली बार करते हैं। वैसे मुझे लौंडे का तो पता नहीं, बट आई बेट ये पहली बार कर रही है, क्योंकि ये अभी भी खुद को टफ दिखाने की कोशिश कर रही है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, मैं हारने वाली नहीं हूँ। वैसे मेरे लिए अभी तक गवान ही माउंटेन ईटर था, लेकिन अब लगता है लौंडे को भी उस लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा। देन पूरे 2 घंटों के बाद, 2 घंटे बोला है मैंने, जैसे ही उनका खत्म होता है सियोंग 0 लौंडा 1, और वो ये डिजर्व भी करता है। हालत देखो एक बार उसकी। अब अगर एक और राउंड हुआ ना तो पक्का ये यहीं मर जाएगा। 2 घंटे तक कंटिन्यू करने के बाद उस साले को अपने लेग और बैक फील ही नहीं हो रहे। और रही बात सियोंग की, तो वो तो सो ही जाती है। पता हो सब कुछ स्टार्ट करके ऐसे कौन सोता है। पर अभी के लिए लौंडा इन सब बातों को जाने देता है। उसे सबसे पहले अपना रूम साफ करना है ताकि कोई देख ना ले। बट वो जैसी अपनी गर्दन घुमाता है, वो देखता है लीना को, जो पता नहीं कब से वहां पर है। आई थिंक उसने 1-2 राउंड तो देखे ही होंगे। अब इससे पहले कि लौंडा उसे कुछ एक्सप्लेन करता, शी इज लाइक, वो गेट बंद करके बाहर चली जाती है कि तुम करो अपना, मैं जा रही हूँ। और बाहर जाकर सोचती है कि अभी मैंने क्या देखा, क्या ये कोई सपना है कि सियोंग और गंगचांग साथ में कर रहे थे। देन फिर जैसे सुबह होती है, सियोंग चुपचाप से अपने रूम में जा रही होती है ताकि कोई देख ना ले। पर उसकी दोनों दोस्त दरवाजे पर ही खड़ी होती है कि कल रात तुम कहाँ थी, तुमने हमारा फोन तक भी नहीं उठाया। वो दोनों मिलकर उसको टीज करने लगता है कि तुम हमारे बिना दिन भर किसके साथ थी। आई थिंक हम बस इमेजिनेशन कर सकते हैं कि तुम कल रात क्या कर रही थी। सियोंग उन्हें एक्सक्यूज देती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, और वैसे भी तुम्हें अच्छे से पता है कि बंदे मुझे कैसे ट्रीट करते हैं, तो हाउ कुड समवन लाइक मी विथ ए गाय। तो क्या तुम्हारे बीच ही ये सब कुछ नहीं हुआ? ये क्या बकवास कर रही हो। और वो अपने रूम में चली जाती है। पर वो चाहे जितना भी एक्सक्यूज दे, लीना को सब कुछ पता है। और इसके फेस को देखकर मैं एक बात तो पक्का कह सकता हूँ कि लौंडे को चाहे सियोंग से खतरा हो या ना
हो, पर इससे उसको पूरा खतरा है। उसके बाद हम थोड़ा सियोंग का पास देखते हैं कि लाइक कैसे सब उसका स्कूल में मजाक बनाया करते थे। पहली बात तो वो सियोंग को एज ए वुमन नहीं एज ए मेन समझते थे कि कौन पागल होगा जो इसको डेट करेगा। आई बेट शी नेवर लूज हर वर्जिनिटी और गेट ए बॉयफ्रेंड। पर मैं कल लाडले कल राजछोरी ने सबको गलत साबित कर दिया। उससे यकीन नहीं हो रहा कि उसने बाकियों की तरह वो सब कुछ किया। अब देखो ये चीजें बाकी लड़कियों के लिए नॉर्मल होती है क्योंकि वो इजिली हर किसी को पसंद आ जाती है, पर सियोंग जैसी लड़कियों के लिए ये बात बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती। उन्हें वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो बाकी लड़कियों को मिलता है। पर एज ए पर्सनल एक्सपीरियंस मैं कह सकता हूँ कि ऐसी लड़कियां काफी लॉयल होती है, पर लॉन्डो को इनकी कदर कहाँ होती है, वो तो अपना कटवाना ही जाते हैं। एनीवे सियोंग अभी भी बिलीव नहीं कर पा रही है कि उसने अपनी वर्जिनिटी एक वीकलिंग के हाथों खो दी, पर वो इस बात से इग्नोर नहीं कर सकती कि लौंडे में दम तो था। हमने ऐसे थोड़ी ना उसे माउंटेनियर की लिस्ट में ऐड किया है, बट उसे उस पर गुस्सा भी आ रहा है कि हाउ ही प्ले विथ मी लाइक ए टॉय एंड नाउ उसे रिवेंज चाहिए। अब वो कैसे रिवेंज लेती है ये हमें अगले पार्ट में पता पड़ेगा, और अगर जानना है कि अगले पार्ट में क्या होगा तो सब्सक्राइब कर लेना।